तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलाज। तो जैसा कि आपको जो है टॉपिक पता है कि हम लोग जो है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस पढ़ रहे हैं। तो हमने जो टॉपिक्स है कौन कौन से टॉपिक्स हमने देख लिया है या एडोलेंसेस, एडोलेंस एंड पुबर्टी, चेंजेस एट पुबर्टी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमने देख लिया था। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या था? रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। सर, हार्मोन का क्या क्या रोल होता है किसमें? रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट करने में, स्टार्ट करने में, ठीक है कि नहीं? और द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। तो जो रिप्रोडक्टिव फेज होते हैं ह्यूमंस में, उन सभी के बारे में हम लोग को जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का रोल ऑफ हॉर्मोन्स इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। ठीक है, तो रोल ऑफ हार्मोन स्टार्ट करते हैं। सर, रोल्स ऑफ हार्मोन्स क्या समझ में आता है? रोल्स ऑफ हार्मोन से, रोल्स ऑफ हार्मोन, रोल्स ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स। सर, रोल्स ऑफ हार्मोन से क्या समझ में आ रहा है कि सर जैसे हार्मोन हमें पता है कि हमने जो है बताया मैंने कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या करेगा? सिक्रीट होगा। ठीक है, तो जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होगा तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकला तो ये जाएगा कहाँ? ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में। अब ब्लड स्ट्रीम से जो है, ब्लड स्ट्रीम से कहाँ जाएगा? ब्लड स्ट्रीम से कहाँ जाएगा? ये जाएगा टारगेटेड साइट पे। टारगेटेड साइट में जहाँ इसको क्या होता है, जहाँ पे जाना होता है। ठीक है, जहाँ पे इसको जाना होता है, जहाँ पे इसको पहुँचना होता है। अब ये क्या करेगा? जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन छोड़ा ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम से टारगेट जहाँ पे इसको पहुँचना है वहाँ पे पहुँचेगा। और उसके बाद ये क्या करेगा? उसको जो है इनिशिएट करेगा। इनिशिएट करेगा जैसे अगर मान लेते हैं मेल के बारे में, मेल में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या करने लगेगा? टेस्टेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन निकलेगा? टेस्टोस्टेरोन। याद है? टेस्टेस्टेरोन निकलता है ना। और इसी तरीके से अगर फीमेल में अगर बात करें तो फीमेल में भी निकलता था। फीमेल में कौन सा हार्मोन निकलेगा? तो सर इस इनके अंदर जो है एस्ट्रोजन निकलता है। ठीक है, तो टारगेटेड साइड क्या किया? मेल को जो है बताया कि हाँ आपको जो है कौन सा हार्मोन निकालना है? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल को बोला कि एस्ट्रोजन आपको निकालना है। क्यों बोला? कि जैसे ही सर टेस्टोस्टेरोन निकलेगा तो क्या होगा? जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमने पिछले क्लास में देखा था, वो क्या होने लगेगा? धीरे 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 डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा। आया बात समझ में? इसी तरीके से धीरे धीरे क्या होगा? डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा। इसी में क्या होगा? फीमेल के अंदर भी क्या होगा? एस्ट्रोजन निकलेंगे। उससे क्या होंगे कि उनके भी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या करने लगेंगे? डेवलप होना स्टार्ट होंगे। तो रोल ऑफ हार्मोन इसीलिए जो है बहुत ज़रूरी होता है। मतलब हार्मोन का काम यही होता है, क्या करता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या कर देता है? इनिशिएट कर देता है कि हाँ आपको ये हार्मोन निकालना है। और जब ये हार्मोन निकलेगा तब क्या करेगा कि और भी जो भी चीज़ें थी, जो सेकेंडरी चीज़ें थी, थर्ड चीज़ें हैं, वो सारे के सारे फिर जनरेट होना स्टार्ट होंगी। आ गया बात समझ में? तो हमने जो है पिछले क्लास में जैसे देखा था कि सर जैसे यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं भी, इस वाले में हमने पढ़ा था ना डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स में। और क्या जाना था डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स में कि सर ये डेवलप होते हैं, लेकिन अब ये जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे थे आपका मेल, क्या कर रहे थे? गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे थे। क्या प्रोड्यूस कर रहे थे सर? मेल का, मेल, एक मिनट, मैंने कहीं पे आपको लिखा है, हाँ, एस्ट्रोजन करके दिया है कहीं पे लेकिन दिख नहीं रहा है। हाँ, याद है? मेल, मेल के अंदर कौन सा हार्मोन निकल रहा था? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन। क्या असर करेगा? जैसे टेस्टोस्टेरोन निकलेगा तो क्या करेगा? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्ट को क्या करेगा? डेवलप करने के लिए स्टार्ट कर देगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि सर ये जो ब्लड स्ट्रीम में निकलेगा, जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड निकालेगा, ये कहाँ निकालेगा? ब्लड स्ट्रीम में। डक्ट में तो निकालेगा नहीं। अगर कोई भी डक्ट में निकालता है तो वो क्या होता है? एक्सोक्राइन में आ जाता है, वो एक्सोक्राइन में। और अगर वो ब्लड स्ट्रीम में निकलता है तो इंडोक्राइन में आता है। तो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन पता होना चाहिए। तो हमारा जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम डिस्कस करते हैं, किसमें? पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है कि सर ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सीधे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ा, ब्लड स्ट्रीम टारगेटेड साइड पे पहुंचेगा। अगर मेल के पास पहुंचा तो ये मेल को बोलेगा टेस्टोस्टेरोन निकालने के लिए, फीमेल के पास पहुंचा तो वो क्या बोलेगा? एस्ट्रोजन को जो है प्रोड्यूस करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों के दोनों जो है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के नाम है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि सर अब जो अगला टॉपिक था ये बस इसमें इतना ही जानना था आपको। जो हमारा ये जो टॉपिक था कि रोल ऑफ हार्मोन्स, तो क्या है? हार्मोन का क्या रोल होता है? तो हाँ सर, हार्मोन का रोल जो होता है वो इनिशिएट करने का काम होता है। किसमें? रिप्रोडक्टिव फंक्शन को। रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट कर देता है, स्टार्ट कर देता है। ठीक, नेक्स्ट है क्या?
रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। रिप्रोडक्टिव फेज क्या क्या होते हैं लाइफ्स ऑफ ह्यूमन में, ठीक है कि नहीं, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ। तो चलिए रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ, फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, इन ह्यूमंस। सर इस टॉपिक से क्या समझ में आ रहा है रिप्रोडक्टिव फेज, कि सर रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज जो है ह्यूमन का वो कैसा होता है, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि सर ड्यूरिंग द एडोलेंस रिप्रोडक्शन कब स्टार्ट हो सकता है, जब एडोलेंट्स जो होंगे वो कब कैपेबल होंगे रिप्रोडक्शन के लिए, तो जब उनके जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा चाहे और या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, जब सर गैमेट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। मैंने आपको बताया था सर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल और फीमेल सर रिप्रोड्यूस करना कब स्टार्ट कर देंगे, जब वो क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे, गैमेट्स को प्रोड्यूस स्टार्ट कर दे, गैमेट्स को प्रोड्यूस करना क्या कर दे, स्टार्ट कर दे। तो जब गैमेट्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे इट मीन्स कि दे आर कैपेबल फॉर व्हाट, फॉर रिप्रोडक्शन। तो इससे क्या समझ में आया कि सर एडोलेंस पीरियड है, अगर एडोलेंस पीरियड में मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, मैं हार्मोन्स की नहीं बात कर रहा हूँ, गैमेट्स की बात कर रहा हूँ, कि जब मेल जो है कौन सा गैमेट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे, तो गैमेट्स भी हमने डिस्कस किया था, कौन सा, ये तो हार्मोन है, याद है कहाँ गया था, एक मिनट, हाँ देखिए गैमेट्स में है ना, ये दोनों के दोनों क्या है, गैमेट्स है सर, मेल रिप्रोडक्टिव स्पर्म, फीमेल रिप्रोडक्टिव में अगर ओवा, अगर ये दोनों रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे इट मीन्स कि नाउ दे आर व्हाट कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन, नाउ दे आर कैपेबल फॉर व्हाट रिप्रोडक्शन, कि नाउ सर दे आर नाउ कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, अब ये जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब तो सर ये समझ में आ गया कि सर नाउ कि कब जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये हमने तो डिस्कस कर लिया। अब जो है फीमेल में और जो है रिप्रोडक्टिव फेज कब से कब तक स्टार्ट होता है, तो देखिए जो फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है इन फीमेल जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होगा, जो फेज होता है वो अप्रॉक्स बोला जाता है 10 to 12 ईयर्स में स्टार्ट होते हैं। कब से कब में स्टार्ट होता है, 10 to 12 ईयर्स में स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और ये जनरली कहा जाता है, जनरली जो कहा जाता है 45 to 50 ईयर्स तक जो है ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है इन फीमेल में वो 10 to 12 में स्टार्ट होता है और 40 to 45 ईयर्स तक चलता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर जो ओवा होगा बिगिन टू मेच्योर विद ऑनसेट ऑफ पुबर्टी एंड वन ovum matures and it is released by one ovaries once about 28 to 30 days। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सर अब होता कैसे, ये जरा डिस्कस करते हैं। कि हमने जो है डिस्कस किया था कि सर जो ओवा होता है बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी, आ रहा है बात समझ में, क्या होता है कि ओवा जो है रिलीज करता है ओवम, क्या करेगा ओवम, मतलब ये मेच्योर होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे क्या करेगा, मेच्योर होगा, मेच्योर बन करके किसको रिलीज करेगा, एक ओवम को, मतलब ये मेच्योर कर रहा है, ये प्लूरल में है, ओवम एक के लिए कह दिया गया ओवम, ठीक है, एक ओवम को क्या कर रहा है वो रिलीज करेगा। ये इन फीमेल की बात हो रही है, इन फीमेल में क्या रिलीज कर रहा है सर, ओवम को रिलीज कर रहा है। अगर ये क्या हो जाए, फर्टिलाइज्ड हो जाए, तो अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है इट मीन्स कि यहाँ पे कौन सा टेंडेंसी हो गया, प्रेगनेंसी का, ठीक है कि नहीं। और अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होगा, ये ड्यू टू एब्सेंस ऑफ व्हाट, ड्यू टू इट इज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, ये क्या होगा, ये जो है रिलीज हो जाता है, क्या होता है, ये जो है रिलीज हो जाता है, मतलब रिलीज इन द सेंस कि one ovum mature and it is released one of the ovaries once about 28 to 30 days. During this period the wall of the uterus become thick so as to receive the eggs और it is fertilized and begin to develop। तो अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है तो ये डेवलप होने लगता है, लेकिन अगर ये
क्या करते हैं, फर्टिलाइज नहीं होता है। तब क्या होता है कि सर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो रिलीज्ड एग है ये क्या करेगा, जो है यूट्रस के थ्रू जो है ये विथ ब्लड के साथ ये सेड ऑफ हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो क्या करता है कि अगर ये फर्टिलाइज हो गया सर तब तो ये प्रेगनेंसी का केस हो गया, और अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये क्या होगा, यूट्रस के थ्रू विथ ब्लड ये क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। आगे बात समझ में? और इसी को क्या कह दिया जाता है, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल अप्रॉक्स 28 टू 30 डेज होता है, मेनली जो है 28 टू 30 डेज होता है। और ये जब स्टार्ट होता है तो इसको अलग नाम से बोलते हैं, और जब ये ख़त्म होता है तो उसको जो है अलग नाम से कहा जाता है। इसके अलग अलग टर्म्स हैं, जैसे क्या होता है, एक होता है मेनार्च, और एक होता है मेनोपॉज। अब ये मेनार्च और मेनोपॉज क्या होता है कि सर जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है एट द बिगनिंग ऑफ पुबर्टी, तो उसको मेनार्च कहा जाता है। क्या कहता है कि व्हेन मेंस्ट्रुएशन cycle begins at puberty, इसको क्या कह दिया जाएगा, टर्म्ड एज, इसको मेनार्च कह दिया जाएगा। अब मेनोपॉज क्या कह दिया, अब ये होता कब है, तो एट द एज ऑफ मेनली 10 to 12 ईयर्स। और मेनोपॉज क्या होता है, ये जब स्टॉप हो जाता है व्हेन मेंस्ट्रुएशन, ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, MENS, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप व्हेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाए, स्टॉप हो जाता है। तो ये कब होता होगा अप्रॉक्स, तो ये एट द एज ऑफ, मे बी कह सकते हैं एट एज, मेनली कहा जाता है 45 to 50 ईयर्स में जो है ये स्टॉप होता है। तो इसको क्या कह दिया जाता है, मेनोपॉज, और इसको क्या कह दिया जाता है, मेनार्च कह दिया जाता है। तो दोनों के दोनों क्लियर हुआ सर कि सर रिप्रोडक्टिव फेज़ क्या होता है, किसमें कैसे कैसे जो है लाइफ जो है स्टार्ट होता है, कैसे कैसे लाइफ इसमें आपका क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज़ में जो ह्यूमन का लाइफ है कैसे स्टार्ट होता है, कैसे ख़त्म होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है, देख लीजिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है सर, अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये है हाउ इज़ द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइन। जो बेबी का जो सेक्स होगा, बेबी का सेक्स जो होगा वो मेल है कि फीमेल है, वो किस पे डिपेंड करता है सर, वो कैसे जानेंगे कि सर वो मेल पेरेंट पे डिपेंड करता है कि फीमेल पेरेंट पे डिपेंड करता है, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है कि नहीं? तो चलिए, अगर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट डाल दीजिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।